भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल, शॉर्ट नेम है बीजेएमटीयूसी। बीजेएमटीयूसी के थर्ड एनुअल मीटिंग, ये मीटिंग से यही सिद्धांत हो रहा है सारे देश में श्रमिक लोगों को साथों में लड़ाई करने के लिए हमारा जो कार्यकर्ता है एक साथ में लड़ाई करेगा। ये लड़ाई श्रमिक लोगों का स्वार्थों में क्या लड़ाई, ये लड़ाई देश का लड़ाई, ये देश का स्वार्थों में लड़ाई है। तो हर कार्यकर्ता को पास हम निवेदन करता हो और जितना रिपोर्टर प्रेस मीडिया भाई आया हुए मीटिंग में, हर मीडिया भाई को मेरा तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अगला दिन में ये भारत के अंदर ये ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, बीजेपी इंस्पायर्ड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एक बड़ा ट्रेड यूनियन हो जाएगा। नहीं, श्रमिकों की कौन सी मांग को लेकर जो आप एक जो संगठन का गठन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आज यहाँ पे आए हैं, क्या मांगों को लेके है या फिर संगठन का कुछ और उद्देश्य है? मैं बिल्कुल नम्र निवेदन के साथ आपको कहना चाहूँगा, जैसे हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। श्रमिक ने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं। श्रमिक हमारा वो हिस्सा है, हमारे पाँव है, हमारे हाथ है, और जो हमें ग्राउंड लेवल से मेहनत करके हम आपको दिखता नहीं है कोई चीज़ों को हम कॉरपोरेट लेवल में देख रहे हैं, तो उसके जड़ों में, उसके पिलर में श्रमिक है। तो श्रमिक ने मगर आज तक कुछ मांगा नहीं। ये हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है कि उनके जीवन जरूरियात का, उनके निर्वाह का जिम्मेवारी हम उठाए और उनकी जो जरूरियात है, उनके बच्चों का एजुकेशन है, उनका हॉस्पिटलिटीज़ है, वो सारा हम निर्वाह बिल्कुल जिम्मेदारी से और अच्छे तरह से रिस्पेक्टेबल वे में पूर्ण करें। ये मैं समझता हूँ कि हमारे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का ऑल ओवर फॉर्मा है। कोई एक मांग मजदूर ने नहीं की, कभी कोई उन्होंने शिकायत नहीं की। तो ये हमारा दायित्व है, मुख्य दायित्व है कि इनका जीवन निर्वाह पूरी तरह से व्यवहार रूप से बिल्कुल चलना चाहिए। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। ये भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के जो काउंसिल मीटिंग में है, उनके नेशनल प्रेसिडेंट श्री निवास जी, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। मुझे बड़ा महसूस हुआ कि जो हिंदुस्तान में मजदूरों की जो हालात है और बहुत ही डेंजरफुल है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन मांगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन पर ना के बराबर ध्यान देती है। इसलिए इनके लिए कुछ नीतियां बनाई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इनके परिवार को, जो बच्चे हैं या इनकी लाइफ एक अच्छी जिंदगी जीवन बिता सके। आजकल सरकार से मिलकर के जगह जगह सरकार से मिले हुए दलाल टाइप के जो ठेकेदार होते हैं, वो गवर्नमेंट से एक मजदूर के लिए कोई 25,000 रुपये लेता है, कोई 15,000 लेता है, कोई 10,000 रुपये लेता है, और मजदूर को किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 10,000 देने का काम कर रहे हैं। किसकी गलती मान रहे हैं उसको? है इसको लेके किसकी गलती मान रहे हैं? इसमें सरकार गलतियां। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में इस बार कि उसको जो भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसकी परसेंट तय की जाए और उनको डायरेक्ट उनको चेक दिया जाए, जो गवर्नमेंट देती है उनको चेक दिया जाए और उनकी परसेंट डिसाइड किया जाए, 5%, 2%, 3% इस प्रकार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहूँगा कि भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश ही नहीं, एक श्रमिक प्रधान देश भी है, और जिस तरह से आए दिन जो दिहाड़ी मजदूर है
मजदूर को दो भागों में बांटा गया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। जो ऑर्गेनाइज में है उनके पीएफ, ग्रेचुइटी, मेडिकल, मेडिक्लेम किसी भी तरह ये इनको बाधित किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मजदूर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण किया जाता है। और साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है दिहाड़ी मजदूर है, उनका भी शोषण काफी हद तक होता है। वो काम करते हैं लेकिन उनको कई दिनों का पैसा नहीं मिलता है। ठेकेदार को पैसा मिलता है, वो प्रॉफिट में लेते हैं, लेकिन वो उनका पैसा उनको नहीं देते हैं। सिंडिकेट और तोलाबाजी खासकर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार में ये चीज बहुत बढ़ गई है। इसे खत्म करना होगा। इस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, मैं खासकर पश्चिम बंगाल की ओर से बात कर रहा हूँ, इसको, इस तोलाबाजी को, सिंडिकेट को खत्म करना होगा।